प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका ज्योतिष की इस सभा में। बहुत से लोगों का ये प्रश्न रहता है कि क्या ज्योतिष अपने आप में एक धोखा है? क्यों? क्योंकि जो रत्न दान पूजन लोग करवाते हैं, क्या उसमें से कभी किसी को लाभ हुआ? बहुत ही कम लोग। अक्सर देखा जाता है कि जो पूजा कराई जाती है उसके अनुसार व्यक्ति को फल नहीं मिलता। बड़ी बड़ी महंगी पूजा के रिकमेंडेशन किए जाते हैं, लेकिन कभी किसी को फल नहीं मिला। अगर किसी हज़ारों में से किसी एक या दो व्यक्ति को फल मिला है बहुत महंगी पूजा कराने पर, तो वो एक संजोग या तुक्का हो सकता है कि वो वैसे भी तो कुछ लोगों के बीच में बुरे दिन से ठीक आ जाते हैं। और अगर आप वैसे कहें कि बड़ी बड़ी महंगी पूजा कराने से आज तक लाभ हुआ है किसी को, तो किसी को नहीं हुआ है। आप भी अपना अनुभव कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं यदि आपको कोई लाभ हुआ है। वैसे मैं कहूँगा कि लाभ हुआ नहीं है। आप हानि जरूर बयां करें कि आप कितने का कराया और कितना आपको हानि हुई है। और जो लोग बड़े बड़े महंगे रत्न पहनते हैं, क्या आज तक इस वीडियो को देखने वाले दर्शक, कोई भी एक दर्शक ये बता सकता है कि उसको कभी रत्न पहनने से लाभ हुआ है? मैं पहले ही आपको बता सकता हूँ कि कभी भी नहीं। चाहे आपने कितना भी महंगा रत्न क्यों ना पहना हो, या तो उसका कोई असर नहीं हुआ होगा, या उससे नुकसान हुआ होगा, उसके बाद आपकी तबाही बर्बादी हुई होगी, या उसने कोई असर नहीं किया होगा, या उसने कोई लाभ आपको नहीं दिया होगा। आखिर ऐसा क्यों? क्या ज्योतिष एक भ्रम है या एक गलत मार्ग पर जाने वाली विद्या है? मैं बताना चाहूँगा कि ज्योतिष किसी जमाने में सिद्धों की भाषा थी, जो कि ऋषि मुनियों ने अपने छठी इंद्रिय के द्वारा तपस्या के द्वारा जन कल्याण के लिए इसे प्राप्त किया था। वो उनके आदेश से पालन होती थी। जैसे कि आयुर्वेद है, आयुर्वेद पांचवा अंग तो ज्योतिष छठा अंग है वेद में। जड़ी बूटियाँ उन्हें बोल बोल कर बतलाया करती थी अपने गुण और प्रभाव को। आज कलयुग में ना तो आयुर्वेद से ही कोई ठीक होता है, सब कोई अंग्रेजी दवाई से ही ठीक होते हैं। और ना ही जितना आधार आयुर्वेद का रह गया है, उतना ही आधार आज इसका ज्योतिष के उपायों का रह गया है। अब कुछ लोगों को अपनी दुकान चलानी है तो उसको बढ़ा चढ़ा के वो ये बताते हैं कि ये लाभ होगा, वो लाभ होगा। उनको खुद को कभी वो लाभ नहीं हुआ और उनको बहुत अच्छे से पता है, और किसी को उससे लाभ नहीं होता। अब जितना आयुर्वेद सक्षम है, जबकि आयुर्वेद को पूरी मान्यता है, सरकारी आयुर्वेदिक अस्पताल, डिस्पेंसरियाँ, मार्केट में दवाएं मार्केटिंग की जाती है, आयुर्वेद बहुत अच्छा है। आप कमेंट सेक्शन लिंक में लिखकर मुझे ये बताएं कि आपको आज तक आयुर्वेदिक दवाई ऐसा कितने बार आज तक हुआ है आपके जीवन में, आपके किसी रिश्तेदार, आपके किसी घर के पर्सन में, अपने जीवन में जो आपने देखा हो कि आप बीमार पड़े और आयुर्वेदिक दवाई खाई और ठीक हो गए? क्या जिंदगी में ये घटना आज तक एक बार भी घटी? और आयुर्वेद के नाम पर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि आयुर्वेद से हम ठीक होते हैं। आपका बुखार या जुकाम तक एक बार भी अगर ठीक हुआ हो आयुर्वेद से, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। क्या जिंदगी में आज तक एक बार भी हुआ? कभी भी नहीं। तो ज्योतिष भी वेद का ही अंग है। और आप जहां अलाउद्दीन खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में जहां आयुर्वेद, ज्योतिष और पुरातन ग्रंथ रखे हुए थे, उन्हें जला दिया था। सिर्फ जो कंठस्थ या कहीं और थोड़ा बहुत आयुर्वेद था, वो 10% आयुर्वेद बचा हुआ है। वास्तविक का आयुर्वेद तो है नहीं। वैसे ही ज्योतिष है। जो ज्योतिष के उपाय थे वो ऋषि मुनियों की महानतम विद्या थी, जो कि उन्होंने छठ इंद्रिय के द्वारा प्राप्त की थी। उसमें देव कृपा और गुरु कृपा, और वो परमात्मा से प्रेरित थे। वो परमार्थ से निकला हुआ मार्ग था। आज कलयुग है, यहाँ पर ना तो इसका असर है ना उसका है। अगर आप ज़्यादा इन चीज़ों से छेड़छाड़ करें तो ये नुकसान ज़रूर करती हैं और लाभ नहीं करती। ज्योतिष गणना से होता क्या है, हम वर्तमान भाग्य भविष्य को देख सकते हैं, उसके अनुसार डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि हम नसीब को बदल सकते हैं या बदलने का कोई प्रभाव है, तो ऐसा नहीं है। बहुत ही ज़्यादा किसी का बुरा लगने होने लग जाता है, किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसा समाया जाता है, तो कोई छोटा मोटा ज्योतिष का उपाय करने से और सही तरीके से करने से उसको थोड़ी शांति का अनुभव हो सकता है। और जो वो उसकी आस्था पे निर्भर करता है कि वो व्यक्ति यदि किसी मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद या किसी ईसाई घर, जो ईसाइयों के चर्च होते हैं, जिस भी धर्म को वो मानने वाला है, उसमें जाता है, तो हर व्यक्ति को वहाँ पे शांति और लाभ मिलता है। और उसका कारण उसके भीतर बैठी हुई आस्था होती है, जो कि उसके बुद्धि के ऊपर होने वाला प्रभाव उसमें प्रथम होता है, जो हर इंसान को होता ही है।
और आप नसीब की बात करते हैं कि नसीब को पलट देता है, ये होता है वो होता है, तो ज्योतिष में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये सब सिर्फ बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड अपनी मार्केटिंग करने के लिए ऐसा कहते हैं। और अगर किसी का बदला उनको कोई लाभ होता है जो उनका खुद का बदला है, तो सिर्फ लोगों के पैसे लूटने और खाने से ही होता है। मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लेना चाहता। ऐसे असंख्य लोग आपको ब्रांड लोगों के नाम पे मिल जाएंगे जो बाहर बैठे हुए हैं, शोर मचाने वाले, बस भीड़ को देख के वहाँ पे भीड़ आती है। होता कभी किसी का कुछ नहीं है। आपका आज तक कभी कुछ हुआ हो तो आप मुझे बताइए। एक भी व्यक्ति, और एक भी व्यक्ति जो मार्केटिंग करने वाले बंदे हैं वो तो बोलेंगे, लेकिन वहाँ निजी आप किसी भी पर्सनली किसी व्यक्ति से मिलेंगे, वो बोलेंगे गुरुजी बहुत अच्छे बहुत अच्छे। लेकिन जब प्लेटफॉर्म पे बात आएगी कि क्या उसको 2 साल बाद आप मिलो, क्या कोई विशेष लाभ हुआ, वो व्यक्ति बताएगा नहीं, आज अब भी मैं वैसा ही हूँ। समय ने उसे इतना तोड़ दिया होता है कि उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं कि वो जा कर के उसकी कंप्लेंट करे। यही वो लोग होते हैं जिनकी वजह से उनकी कमाई होती है। कुछ एक व्यक्ति ऐसा तुक्का लग जाता है कि जिनके जीवन में अब बदलाव आने वाला है, तो वो घटना किसी के साथ भी घट सकती है। अब जीवन में, क्योंकि ज्योतिष की गणना आप जानते नहीं, एक अच्छा ज्योतिषी जो ज्योतिषी की गणना करना जानता है वो ये जानता है कि इतने समय के बाद व्यक्ति का नसीब बदलने वाला है या अच्छा समय आने वाला है। और बीच में उस वो तुक्के से वहाँ पहुँचा, उसने उपाय कर दिया, क्योंकि जो इस तरह का ज्योतिषी है, स्टार तो उसकी कुंडली के अंदर है ही। तो ऐसा व्यक्ति उसको मिलना जिसका स्टार आने वाला है, ये उसके लिए संजोग है। और जैसे ही उसने उपाय कराया, उस टाइम से पहले वो होने लगा, व्यक्ति को लगा कि ये उपाय से हो गया, पंडित जी बहुत महान, और वो उनका भक्त बन गया, उनकी मार्केटिंग और वो फ्री में हो गई। बस इसी के आधार पे पूरा ज्योतिष का कारोबार चलता है, जिसमें एक ज्योतिषी की जो अर्निंग है वो लाखों के अंदर है। और ये पूरी की पूरी ठगी का एक बहुत बड़ा हमारे देश के अंदर बिजनेस है, जो कि मानसिक कमज़ोर मानसिकता वाले लोगों के लिए है। और इसीलिए यही वो कारण है कि ज्योतिष आदि विद्याओं को मानने वाले लोग जो हैं मैक्सिमम, वो ही आपको असफल मिलेंगे सामान्य जन में। जो इनको नहीं मानते वो ज़्यादा सफल मिलेंगे। अगर ज्योतिष आदि विद्याओं को मानने वाले लोग कोई सफल मिलेंगे तो वो लोग सफल मिलेंगे जो कि अपने, उन्होंने इसको धंधा बना रखा है, क्योंकि वो अपने ऊपर उस चीज़ को नहीं लेते, वो करते हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम। तो उसमें इसलिए ज्योतिष एक प्योर बिजनेस है, एक धंधा है इस मामले में। बाकी जो ज्योतिष की गणनाएं होती हैं जिसमें कि हम कैलकुलेशन करते हैं, वो एक अपने आप में सटीक विज्ञान ज़रूर है, लेकिन केवल अनुभव के आधार पर ही उसे कहा जा सकता है। जैसे कि हमारा खुद का निजी अनुभव है जो हम आपसे बताते हैं कि इतने समय में ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, इस व्यक्ति का ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अब उसी के आधार पर, क्योंकि आपने बहुत सारी कुंडलियाँ पिछली देख ली, अब आप नई देखते हो तो आपको पता है कि अब क्या होने वाला है। तो ये तो एक गणना का आधार है। जैसे आप मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, 10 सवाल, 20 सवाल, 30 सवाल, और उसके बाद जब 31वें सवाल की बारी आती है तो निश्चित तौर पर आपको पता है कि मैंने कैसे सॉल्व करना है, कैसे आंसर देना है। ये चीज़ मैंने खुद भी लाइफ में सीखी है, और यही चीज़ मैं अपने वीडियोस में बताने की कोशिश करता हूँ। आप चाहें तो आप, अगर आपने अब तक लाइक या आप सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो आप सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह का ज्ञान मिलता रहेगा। आप भी ज्योतिष बहुत अच्छे से गहराई के साथ पकड़ेंगे और इन भ्रम और तथ्यों से दूर रहेंगे जो कि वास्तव में ज्योतिष है नहीं, और सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का जिसमें काम है। और इसके अलावा आप अपने एक लाइक ज़रूर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। धन्यवाद।